नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और खास मुलाकात में अक्सर स्वदेश न्यूज आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाता है जो कहीं ना कहीं अपना नाम तो बनाते ही हैं, लेकिन उन लोगों से मिलना जो समाज कल्याण के लिए अपनी महत्व भूमिका निभा रहे हो, ये अपने आप में बहुत ही खास होता है। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ है, उनसे हम आपको मिलवाएंगे भी और ये एक बड़ी बात होगी क्योंकि आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। जाहिर तौर पर वो जिस जगह पर पहुंचे हैं और कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में सनातन की ध्वजा लहराना, इस परंपरा को आगे बढ़ाना, इस संस्कृति के लिए काम करना, ये छोटी सी बात नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कौन है, चलिए आपको हम मुलाकात करवाएंगे। हाल ही में आपको मैं सबसे पहले बता दूं, प्रयागराज महाकुंभ हुआ और वहीं से एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच है। हाल ही में उनको जगत गुरु की उपाधि से विभूषित भी किया गया है और हमारे साथ हैं अनंत श्री रामानंदाचार्य जगत गुरु सतीशाचार्य महाराज जी। उनका मैं स्वागत करूंगी आज अपनी इस खास मुलाकात के कार्यक्रम में। सतीशाचार्य महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत कि आप हमारे स्वदेश न्यूज आए और मुझे ऐसा लगता है आपसे मिलना और आपके माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उन तक आपको पहुंचाना, इन तमाम बातों को जब हम इस चर्चा को आज शुरू करेंगे, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो सबसे पहले तो मैंने आपका स्वागत किया, लेकिन मैं जानना चाहूंगी क्योंकि हाल ही में आपको जगत गुरु की उपाधि से नवाजा गया है, इस मुकाम को पाना, सनातन में आना और इस चीज को लगातार एक मकसद लेकर चलना, इसे आप कैसे देखते हैं और कब से इसकी शुरुआत हुई? सबसे पहले तो बहन राखी, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद आपके तमाम दर्शकों को, क्योंकि ये नाम जो आप कैरी कर रहे हो, जिसे लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, स्वदेश, जिस पर हम सब संत बहुत वर्षों से प्रयासरत हैं, तो आपके तमाम दर्शकों को खूब शुभकामनाएं। जय जय श्री सीताराम। भगवान से प्रार्थना कि आप सबके मनोरथ सिद्ध हो। फिर आपके प्रश्न पर, ये इस बार का सबसे पहले तो कुंभ पर थोड़ी बात। इस बार का ये महाकुंभ वास्तविकता में जो जनमानस है, जो सनातनी है, उन सबके मन से, हृदय से निकल के आया और महाकुंभ उन सनातनियों ने महाकुंभ बनाया। हम सब तो कह रहे, मुहूर्त तो स्पेशल था ही, मुहूर्त स्पेशल था, व्यवस्था स्पेशल थी, सब कुछ बहुत खास था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था इस महाकुंभ में 65 से 70 करोड़ लोगों का सम्मिलित हो जाना। विश्व के सबसे सर्वाधिक श्रेष्ठतम, सबसे अधिक जनों को लेकर के ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई मेला, ऐसा कोई आयोजन संपन्न कर ले जाना, एक धरा पर, एक धानी पर, एक मिट्टी पर, एक आध्यात्मिक क्षेत्र पर, आध्यात्मिक नजरिए से, समरसता के भाव से, जहां एक सामान्य कृषक स्नान करता है, जहां आपके देश का मुखिया स्नान करता है, देश का राजा भी उसी जल में स्नान कर रहा है, वहां संत अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक, सिद्ध स्नान कर रहा है, और वहीं पर एक कृषक, एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य हमारे देश का भूमि पर काम करने वाला, वो माता जगत जननी भूमिजा का उपासक भी उसमें स्नान कर रहा है। तो ये जो अलौकिकता थी इस महाकुंभ की, मैं उस महाकुंभ से सीधा आया हूँ। तो मैं कहूँगा कि सीधा इसलिए कि कई महीनों तक अब वो सुगंध नहीं जाएगी, कई महीनों तक वो याद, वो स्मरण नहीं जाएगा। अगार और पछार, ऐसे सामान्य भाषा में कहते हैं, किसी का आदि अंतेन नेता न शहितो, वेद कहता है किसी का प्रारंभ और अंत ये दोनों स्मरणीय होते हैं। शुरुआत अच्छी हो जाए, वो आंगल्य भाषा में लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और फिर अंत भला तो सब भला। पछार में इतना स्नेह, इतना आनंद, इतनी समरसता और इतना समन्वय जो दिखा, इन सब के लिए मैं समझता हूं कि आप सब न्यूज़ रिपोर्टर्स का भी, आप सब मीडिया कर्मियों का भी इसमें क्या बेहतर सहयोग रहा, क्या अद्भुत सहयोग रहा। आप सब भी उतने ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं। अब आपकी तरफ, प्रश्नों की तरफ चले जो आप प्रश्न कर रही जी, कहें। और
और मैं महाराज जी सबसे पहले आपका भी धन्यवाद करूंगी, और इसलिए क्योंकि आपने सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद किया इस महाकुंभ को लेके। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, उस चीज को लाना, उस चीज को दिखाना, इतने लोगों के बीच में होना, तो क्योंकि उनका भी आपने जिक्र किया तो मैं सभी मीडिया कर्मियों की तरफ से मैं यहाँ पे आपका भी धन्यवाद करूंगी। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आपसे, कहते हैं ना कि जीवन में जिस मकसद के साथ आप चल रहे हैं, सनातन संस्कृति परंपरा, एक प्रेरणा स्रोत कौन रहे आपके, और अध्यात्म को लेकर मैं जानना चाहती हूँ कैसे आप यहाँ पहुंचे। आप देखिए, प्रेरणा स्रोत तो महापुरुष ही हैं। हम आदिगुरु शंकराचार्य को भजने वाले हैं। हमारे कुल के सर्वोच्च पद पर बैठे पूज्य जगतगुरु भगवान रामानंदाचार्य जी, जिनकी चरण धूरी रज को लेकर के हम समूचे विश्व में जा रहे हैं, सबको उनके रश में घोलने का प्रयास कर रहे हैं। समूचे वैष्णव समाज को, समूचे सनातनियों को, रामकृष्ण हनुमान और दुर्गा के पूजकों को, जो सनातनी है, जो हिंदुत्व को और इस विधा को समझते और जानते हैं, एकादशी चतुर्थी पूर्णिमा के जो उपासक हैं, जो उपासना करते हैं, जो आराधना करते हैं, उन सब में उस रस को, उस भक्ति को घोलने का मुझ अकिंचन को, मुझ दास को ये अवसर प्रदान हुआ। ये हमारे गुरुजन, हमारे श्रेष्ठ जन, महापुरुष पूज्य रामानंदाचार्य भगवान की कृपा और करुणा है। वो केवल और केवल इम्प्रेशन नहीं है, वो केवल और केवल एक्सप्रेशंस नहीं है, वो केवल और केवल पथ प्रदर्शक नहीं है, वो केवल हमारे माइंड में, हमारे विवेक में, हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में, हमारी सोच में, विचारों में ही केवल नहीं है, वो तो हमारे रग रग में, हमारे हर श्वास में है। क्योंकि उनकी ही कृपा करुणा का ये रस है, उनकी ही कृपा करुणा का ये जीवन है, उनसे ही मिला और उन पर ही निछावर है। तो मैं इस विधा को पालन करते हुए जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य भगवान को बारंबार प्रणाम और नमन करता हूँ। धर्म और स्पिरिचुअलिटी क्या डिफरेंस देखते हैं, क्या अंतर देखते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, प्रश्न सदैव उत्तर देने वाले को और बलवान बना देता है। जितना सूत्रधार अच्छा हो, जितना मध्यस्थता करने वाला, जो खींचकर लाने वाला व्यक्ति है अंदर से, वो जितना बढ़िया हो। आपने कितनी अच्छी बात कही। धर्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों हिंदी और आंग्ल की भाषा का एक अद्भुत समन्वय है। धर्म क्या है? धर्म जो जिया जाए, धर्म राजनीति धर्म, राजधर्म, नैतिक धर्म, परंपरा धर्म, परिवार धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, भाई धर्म, शिष्य धर्म, गुरु धर्म। धर्म क्या है? धर्म कंस्ट्रक्शन है। व्हाट आई एम सेइंग, ये दीवार कैसे बनी? बोले इसमें ईंट लगी है, इसमें गारा लगा है, इसमें सीमेंट लगा है, इसमें मोरंग लगा है, इसमें कुछ और पानी लगा है, बहुत सारी चीजें लग गई। तो वो कंस्ट्रक्शन का नाम धर्म है, नियति का नाम धर्म है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म केवल आरती, पूजा, उपासना, टीका, चंदन या हवन यज्ञादिक व्यवस्था नहीं है मात्र। धर्म परंपरा है, धर्म निर्वाहन है, धर्म कंस्ट्रक्शन है। धर्म हमको आपको बनाता है। हम नियति से बनते हैं, हम व्यवस्था से बनते हैं, हम उस धर्म के सोपान से, उस सीढ़ियों से चल करके जिस शिखर पर पहुंचते हैं, उस व्यवस्था का नाम धर्म है। और स्पिरिचुअलिटी हमारी मान्यता है। एक कंस्ट्रक्शन है और दूसरा मान्यता है। क्या माने हम किस तरह माने, हमें क्या मानना चाहिए? क्योंकि कंस्ट्रक्शन तब होगा जब तुम्हारी मान्यता स्ट्रांग होगी। हाँ, पंचम वेद रामायण कहती है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। क्या बोले? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। ये श्रद्धा और विश्वास का प्रतिरूप है। भवानी शंकर, सीताराम, गौरी शंकर, रामकृष्ण अथवा राधा कृष्ण, ये सब क्या है? ये श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति है। समन्वय दोनों का बने तो परस्पर जीवन चलता है। जैसे एक मनुष्य दो पैरों पर चल रहा है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी और धर्म कंस्ट्रक्शन और मान्यता के आधार पर चले, उसी का नाम है।
एक बात इसमें आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मानवता। ये वो चीज है जो भाव से जुड़ी होती है। आज की पूरी दुनिया में हम देखते हैं कहीं है कहीं नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं कि जब कुछ ऐसा देखते हैं तो एक मन में अभाव आता है कि क्या इंसानियत खत्म हो गई है, क्या मानवता खत्म हो गई है। कभी भी कोई ऐसी घटनाएं हम अपने जीवन में जब भी देखते हैं, मानवता को समझने में क्यों कठिनाई है आज लोगों के बीच में? आपके परिप्रेक्ष्य में क्या मानते हैं? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैं आज फिर से धन्यवाद करूं आपको। आपका नाम जैसा है वैसा ही आपका स्वभाव है। राखी हम लोग कलाई में बांधते हैं, यथा नामम तथा गुरम बोलते हैं वेदों में। आप जिस प्रकार के प्रश्न कर रही हैं, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत कुछ समझने को मिलेगा। छोड़कर जाइएगा मत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो चर्चा मैं कर रहा हूँ, मैं तो बाध्य हूँ, मजबूर हूँ। जो कहा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है, वो बताना पड़ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। सारा का सारा दोष हमारी बहन को दीजिएगा, मैं तो सिर्फ बीच में हूँ और वो बात बताने जा रहा हूँ। जब आप मानवता की बात करती हैं तो मैं फिर वही कहूँ कि वो धर्म का प्रचलन है, धर्म का सोपान है। सोपान कहते हैं सीढ़ियों को। धर्म की वो सीढ़ियां हैं जो आपको ऊपर लेकर के जाती हैं। एक वो धर्म है। अब थोड़ा मानवता को समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको बहुत सही जगह लेकर के जा रहा हूँ। आपके प्रश्न और खुलेंगे यहाँ से और समझने की कोशिश करेंगे लोग शायद। एक वो धर्म है जहाँ पर सिखाया जाता है टीका चंदन लगाओ, आरती करो, प्रसाद लो, मीठा खिलाओ, मीठा बोलो, भोग लगाओ, प्रसाद लगाओ, नमन करो, बंदन करो, प्रणाम करो, नमस्ते करो, गले लगाओ, बहुत अच्छे से आदर करो, खूब सम्मान करो, अतिथि आ जाए तो भगवान की तरह सेवा करो, अतिथि देवो भव मानो, और हर बात में पुष्पों से शुरुआत करो, आरती से संपन्न करो। ये परंपरा है, ये धर्म है, ये सोपान है। अब इसी का उलट देखिए, दूसरी तरफ देखिए। बच्चा पैदा हो तो काट दीजिए। इसको बहुत स्पष्ट नहीं करूंगा, मैं किसी मर्यादा में हूँ। बच्चा पैदा हो तो काट दीजिए, बकरीद आए तो काट दीजिए, ईद आए तो काट दीजिए, मुहर्रम आए तो काट दीजिए। हाय हुसैन हम न थे होते तो केवल और केवल रक्तावली है, ना दीपावली है, ना होली है, केवल रक्तावली है। और इस बात को थोड़ा और स्पष्टता से समझना। मेरी इस रंग पर मत जाना, मैं हिंदुत्व वाली बात कर रहा हूं ऐसा नहीं समझना। मैं केवल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, मानवता की बात कर रहा हूं, इसमें धर्म बिल्कुल कहीं नहीं है, इसलिए बहुत स्पष्टता से समझना। एक वो परंपरा है जिसमें एक जीव को काटा जाएगा, और काटा नहीं उसे तड़पाया जाएगा, तड़पाया नहीं उसे परेशान किया जाएगा, परेशान ही नहीं उसको धीरे धीरे रगड़ रगड़ कर काटा जाएगा। और ये बात अकेले में नहीं होगी, ये एकांत में नहीं होगा, ये कहीं सुनसान में जाकर नहीं होगा, ये घर के बीच में होगा और सारे लोग उसको देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे उसको देखेंगे, उस घर की लाडलियां देखेंगी, उस घर की छोटी छोटी बच्चियां देखेंगी, वो महिलाएं, वो स्त्रियां देखेंगी जिनका आलू काटते समय हाथ कट जाए तो 4 दिन तक अंदर से मन ठीक नहीं हो पाता। वो सब उस रक्त को देखेंगे, एक बार नहीं बार बार देखेंगे, हर बार देखेंगे। जरा सोच कर देखिए, जो आप देखोगे, जो सोचोगे, जो मिलोगे, जो पाओगे, जो करोगे, वही तो होगा। कंस्ट्रक्शन ही तो धर्म है, यही तो मानवता है। मानवता में सहिष्णुता सिखाओ, मानवता में परंपरागत वो शिक्षा लेकर के आओ, वो संपन्नता लेकर के आओ कि कोई किसी को रक्त से धर्म न बनाए। धर्म तो संसर्गों से बनता है, समरसता से बनता है। हम रविदास को पूछते हैं, हम सूरदास को पूछते हैं, हम रहीमदास को भी पूछते हैं। हाँ, रहीमन वे न रमर गए जो पर घर मांग न जात। हम सब जगह बोलते हैं ना उनके पद, उनके पदों का स्मरण करते हैं ना। जाति से नहीं, संप्रदाय से नहीं, जन्म से नहीं, धर्म से, परंपरा से, मानवता से कोई इंसान श्रेष्ठ होता है। मानवता कहाँ है? मानवता धर्म में है, कंस्ट्रक्शन में है। जैसा कंस्ट्रक्शन करोगे, जो बचपन से दिखाओगे, जो बार बार दिखाओगे, जो करवाओगे, जो हर बार होता रहेगा, वो मान्यता बन जाएगी और वही कंस्ट्रक्शन बनेगा, वही धर्म बनेगा और वही आपके लिए सर्वोपरि होगा। आप उसी से बने हुए हो। आपका नाम परिचय है क्या? आपके नाम के और बहुत सारे लोग होंगे, पर सब आपके जैसे स्वीट हैं क्या? सब आप जैसे अच्छे हैं क्या? सारे तो नहीं हो सकते। हर व्यक्ति अपने नाम से केवल नहीं, अपने काम से, अपने स्वभाव से, अपने नेचर से, अपने व्यक्तित्व से जाना जाता है। अपनी पहचान उसका अपना व्यक्तित्व, उसकी रहनी से जाना जाता है। और वो कहाँ से आता है? वो धर्म से आता है, वो मानवता वाली परंपरा से आता है, वो उस कंस्ट्रक्शन से आता है पीछे से। तो जब तक वहां परिवर्तन नहीं होगा, तब तक मानवता को बचाया नहीं जा सकता। मानवता को बचाने के लिए हमारे यहाँ
हम रविदास को, हम सूरदास को, हम तुलसीदास को, हम मीरा को, हम उन सब को पूजते हैं। हम रहीमदास को पूज रहे हैं। आप जब भगवान राम अयोध्या से निकले तो रहीमदास जी ने कहा, लोग राम राम कहना नहीं चाहते, रहीमदास जी की स्थिति देखिए। उन्होंने कहा, चित्रकूट में बसी रहे रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सोयावत यही देश। वही इस देश में आता जिस पर विपदा पड़ती। ये कौन कह रहा? ये रहीमदास कह रहे हैं। हमने स्वीकार किया, हमने नहीं कहा ये कोई और हैं, ये जाति परंपरा, और हमने ऐसी बात नहीं करी। हाँ, हम समरसता वाले भाव में हैं। जब मानवता की बात होगी तो ये कहना पड़ेगा ना। इसलिए हमने पहले क्षमा मांगा और फिर कहा, ताकि ये सब आप, क्योंकि आप तो रोज़ संभालते हो, हम सब तो साधु लोग हैं, हम सब तो हाथ जोड़कर भिक्षाटन करके काम चलाते हैं। हमें जो उचित लगा वो कहा। ये मेरी बिल्कुल नितांत पर्सनल हमारी अपनी मान्यता है। महाराज जी, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है, एक सबसे बड़ी बात ये होती है जब मानवता की बात होगी। आज हम खुल के सनातन और मानवता पे बात कर रहे हैं, जो है उसी पे तो बात कर रहे हैं। ये लोगों तक मैसेज जाना चाहिए। यदि वो गलत करते हैं तो इस बातचीत के माध्यम से उन तक संदेश पहुंचे, शायद अपने जीवन में सुधार ले आए। शायद जो हम एक आने वाला समय देखना चाह रहे हैं सनातन को लेकर, शायद वो देख पाए। मुझे लगता है कहीं कुछ गलत नहीं है। और एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि सनातन मकसद और प्रेम भाव, आपसी भाईचारा और एकता जो मकसद है मूल रूप से आज आपका, कि इन सबको बनाए रखना है। सनातन को लेके मुझे ऐसा लगता है बहुत लंबे समय से, अमूमन क्योंकि जब मैं चर्चाओं में होती हूँ, कई डिबेट्स में होती हूँ, कुछ ऐसे विषय आते हैं जिस पर सनातन को लेके चर्चा में जब मैं बैठती हूँ, कुछ ऐसे लोग भी सनातन के बारे में बात करते हैं आजकल जिन्हें सनातन के बारे में पता नहीं होता, लेकिन बोलते वो ऐसे हैं जैसे सबसे बड़े ज्ञानी वही हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्या हमारा सनातन पहले से आज के समय में कमजोर हो गया है? क्या एक बार फिर से शुरुआत से सभी चीजों को संदेश के माध्यम से पुनर्जीवित करने की एक जरूरत है? बहन राखी, आपके प्रश्न में बहुत सारा कुछ है। आप, क्योंकि नित्य आपका काम है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, कलम वाला व्यक्ति कहीं भी प्रवेश कर जाता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूँ, सनातन न कभी कमज़ोर था, न कभी कमज़ोर हो सकता है, न है, न भविष्य में, न भूतकाल में, न वर्तमान में। सनातन जहाँ था ऑलवेज वही है। इसके मानने वाले लोगों में, बड़ी मान्यताओं में भ्रांति रही पीछे। हम 50 सालों से निरंतर, सैकड़ों सालों से हम निरंतर किसी व्यवस्था में रहे और उसमें जैसा बताया गया, एक बच्चा पैदा हो, उसको आप कौवे को कबूतर और कबूतर को कौवा बताओ तो वो क्या बड़ा होकर समझेगा? वो तो वही बोलेगा, वो तो वही मानेगा। सैकड़ों सालों की कुरीति, कुनीति, कुप्रचार और कुव्यवस्था को अचानक कैसे ठीक करिएगा? उसमें समय तो लगेगा। हाँ, थोड़ा काल तो जाएगा, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। जब तक आप उस कुप्रचार को समाप्त नहीं करेंगे, अब जाकर के हम लोग कुछ सालों से, कुछ 10-12 सालों से व्यवस्था में परिवर्तन आया है। आज हम टीका चंदन लगा करके सामने निकल सकते हैं। आज तांबूलम मनसा मया विशुद्धम भक्ति प्रभो स्वीकुरु वाले श्लोक को बोल सकते हैं। आज हम कह सकते हैं। आज इस भगवा कलर पर थोड़ा स्वाभिमान लगता है। मैं आपको सच कहूँ, खड़ाऊँ पहनकर जब हम सब पहले यात्रा करते, एयरपोर्ट्स पर जाते, तो 90% लोग उपहास उड़ाने वाले होते थे। आज सम्मान करने वाले लोग हैं, आज प्रणाम करने वाले लोग हैं। ये परंपरागत परिवर्तन है। सनातन तो जहां था वहीं है, केवल मान्यता में, मशीन में, व्यवस्था में, राजस्व में, राज व्यवस्था से और नीति अथवा राजनीति व्यवस्था से थोड़े परिवर्तन आए हैं। थोड़े, ठीक है, कुछ लोगों को बोलना नहीं आता, सीख जाएंगे, तोतली भाषा है, धीरे धीरे सने शने से ही आ जाएंगे उस कगार पर। कभी कभी हमारे यहाँ की परंपरा है, मरा मरा कह के भी राम कह लेते हैं। मरा जल्दी जल्दी करो तो राम राम निकलता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा ये है कि लोग प्रयास कर रहे हैं, लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लोग उस दिशा में चिंतन करने लगे। अरे भैया, किसी ने सोचा था कुंभ जैसी नगरी में
65-70 करोड़ लोग पहुंचेंगे। माय गॉड, माय गुडनेस, इतना इतना नंबर पूरे यूरोप का नहीं है। सारे देश एक आध को छोड़ करके मिला दिए जाए तो इतनी संख्या नहीं है लोगों के पास। आप उतने लोग एक छोटी सी धरती पर पहुंच गए। ये सल्यूटेबल है, ये सनातन का नया परचम है, ये सनातन की नई परंपरा है। और अब देखिए बहन, अब थोड़ा परिवर्तन है इसमें एक नई क्रांति है। हिंदुत्व का एक नया चेहरा सामने आ रहा है, हिंदुत्व का, सनातन का एक नया परचम सामने आ रहा है। इतने लोग इकट्ठे हो गए तो चिंता का तो विषय है। जितने हिंदू हैं लमसम सब पहुंच गए, इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या में। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि कहीं रीवा तक लगा था जाम, कहीं बनारस तक जाम लगा था, कहीं यहां तक 65-70 करोड़ लोग पहुंचे। जाम कैसे नहीं लगेगा, और अच्छा हुआ जाम लगा, व्यवस्था देखने को मिली। इतने सारे लोग होने के बावजूद भी वो जो व्यवस्था, वो संसाधन, वो अरेंजमेंट व्यवस्थित बना रहा, ये सब भी उसी सनातन के नए चेहरे का दर्शन है, उसी नए स्वरूप का दर्शन है। तो मैं समझता हूं कि अब सनातन को लोगों ने स्वीकार किया है। अब उन लोगों ने स्वीकार किया जिनको करना चाहिए था, हमारे नए बच्चों ने स्वीकार करना शुरू किया। लोग कहते हैं वो आजकल बच्चे रील बनाने जाते हैं, वो फैशन मिनिया को कोई एक क्या स्पेशल इंग्लिश का वर्ड है, आप लोग बोलते हैं क्या, चलो छोड़ो, कोई तो होगा, आप सब समझ गए होंगे। स्टेटस सिंबल है फोटो डालना, स्टेटस लगाना। मैं कहता हूं इस बहाने ही सही, किसी बहाने से सही, मीठे के बहाने ही अगर आपने औषधि खा लिया तो आप स्वस्थ तो हो जाएंगे। बिल्कुल। करंट को, आग को, बिजली को जानकर ही छूने पर वो करंट नहीं मारती, वो अज्ञानता में छूने पर भी करंट मारती है। किसी भी स्थिति में सही, जो लोग वहाँ पहुँच गए, जिन्होंने स्पर्श कर लिया, जिन्होंने उस धरती को नमन प्रणाम कर लिया, चाहे वो रील के बहाने ही सही, वो सबके जीवन में परिवर्तन तो आएगा, प्रभाव तो पड़ेगा ना। वो देखकर दूसरे लोग प्रभावित तो हो रहे हैं ना। ये बड़ा प्रभाव है। नई पीढ़ी, नया युग और नया ब्लड जो है वो इस सनातन की तरफ बढ़ रहा है। नए नए बच्चे इस कलर के कपड़े पहन करके आज रील बनाने के लिए अपना सौभाग्य समझते हैं। ये बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। एक प्रश्न, थोड़ा सा कुछ ऐसे हमारे देश में ऐसी घटनाएं हुई, कई सारे संगठन हैं जो काम करना चाहते हैं। मैं बात करूंगी अब गौ माता की, और इसलिए करूंगी क्योंकि जहां सनातन का नाम है, जहां सनातन का जिक्र है, संस्कृति की बात है, गौ माता हम सबके लिए मुझे लगता है पूजनीय है। करोड़ों देवी देवताओं का उनमें वास होता है। मुझे लगता है कई ऐसे संगठन हैं जो गौ हत्या को लेके बहुत तेजी से, हमने कई प्रदर्शन देखे, कई मांगे देखी, कई सरकार है जो उसके लिए काम करती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मांगे हैं, जिस तरह से बात है, जिस तरह से दावे किए जाते हैं, धरातल पर असल में उतना काम किया जा रहा है गौ माता के लिए? ये थोड़ा चिंता का विषय है। मैं आपको सच कहूँ कि ये बात सोचकर ही मन खिन्न हो जाता है। न जाने कितने महापुरुष हमारे इस यज्ञ में अपनी आहुति देकर चले गए। मालूम नहीं कितने सारे लोगों को इस विषय में क्या क्या भोगना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा। ये मुझे लगता है कि इसमें भी हमारा थोड़ा सा कुप्रचार और कुरीति है। अगर उस कुप्रचार को हम थोड़ा सा दरकिनार करें तो गौ माता का रक्षण संभव है। इसमें हम सबसे बड़े अपराधी हम स्वयं हैं। गौ माता की आज जो हत्या हो रही है, गौ माता का संरक्षण नहीं हो पा रहा, इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो हम सब हैं। और हम सब इसलिए दोषी हो गए क्योंकि हमने उस 50 साल, सैकड़ों सालों से जो कुप्रचार सुना है कान में कि देसी गाय तो बुरी होती है, देसी गाय तो दूध नहीं देती, देसी गाय तो बहुत बहुत महंगी पड़ती है, देसी गाय घर में रखना बहुत मुश्किल है, देसी गाय तो बस 2 लीटर दूध देगी और बहुत सारा चारा खाएगी, देसी गाय तो क्यों रखना, जर्सी गाय तो बहुत सारा दूध देती है। वो कुप्रचार जो हुआ उस कारण से हम गाय का रक्षण नहीं कर पा रहे हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्य है। गंगा गैया गीता और गंगा गैया गीता को हम नहीं बचा पा रहे, ये हमारा प्रबल दुर्भाग्य है। हम इस देश के रहने वाले, हम इस मिट्टी में पल रहे, हम उसका दूध पीकर इतने बड़े हुए, जिसके दूध में अमृत है, जो मातृत्व है जिसके पास, जिसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, जिसको हम पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं, हम उसको रखना नहीं चाहते। आप सोच कर देखिए उसका होगा कौन, कौन रखेगा। हिंदू के घर में आज कुत्ते के लिए जगह है पर गाय के लिए जगह नहीं है। ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य केवल उन जो 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 जो
संस्थाएं काम कर रही हैं, जो लोग इसके लिए अनशन कर रहे हैं, जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है चलो कुछ न्यूज के लिए, कुछ केवल और केवल अपनी राजनीति व्यवस्था बनाने के लिए कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़े दोषी हम सब हैं। हम हिंदू लोग हैं इसमें, हम उन्हें नहीं रख रहे हैं, हम उनका पालन नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि रोग मुक्ति का साधन है गाय, हमें नहीं पता गाय हमारी पवित्रता का साधन है, हमें नहीं पता गाय हमारी वंश वृद्धि का साधन है, हमें नहीं मालूम हमारे घर में 9 ग्रहों का जो कुप्रभाव है उसको समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन गौ माता है। हमें नहीं पता हमारे घर में किया कराया तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बैताल न जाने कितनी सारी आपदाएं समाप्त हो जाती हैं अगर गाय आपके घर में हो। हमें नहीं पता कि हमारे घर में किसी की नज़र नहीं लग पाती अगर गाय हमारे चौखट पर हो। हमें नहीं पता उसके दूध को पीने वाले लोगों को कैंसर होता ही नहीं है। हमें नहीं मालूम कि भैया ये शुगर की जो बीमारी है ये गाय के दूध के नहीं होने की वजह से है। आज हर घर में बीपी और शुगर से लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, अमाद प्रमाद अवसाद से परेशान हैं, तलाक दे रहे हैं एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, परिवार विघटन हो रहा है। ये सब कुप्रभाव है वो गाय के नहीं रखने से है। हम सब हिंदू अगर एक एक गाय का संरक्षण करना शुरू कर दें, चलो कोई बात नहीं, घर में नहीं रख सकते, फ्लैट में हम रहते ना, घर में नहीं रख सकते, किसी गौशाले में ही एक गाय गोद ले लें, एक एक गाय सब गोद ले लें, तो जरा सोचो जितने हिंदू उतनी गाय तो हम सुरक्षित कर ही लेंगे ना पहले दिन ही। तो वो थोड़ी हमें लगता है, मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। सरकारें इसमें कौन सा जादू करेंगी, जरा सोच कर देखिए वो कौन सा ऐसा मैजिक करें, वो कौन सी ऐसी छड़ी घुमा दें जिससे गाय का संरक्षण हो जाए। इसमें तो हम सबको लगना पड़ेगा, हम सबको वो भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा, हम सब हिंदुओं को अपनी माता को बचाने का प्रयास करना होगा। इसमें कोई एक आध लोगों से नहीं होगा, किसी संस्था से नहीं होगा, ये केवल और केवल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती ये काम तो हम सब मिलकर करेंगे तो होगा। बिल्कुल। एक क्योंकि हिंदू सनातन धर्म की बात चल रही है, मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आया, वो आएगा जनसंख्या को लेकर। हम 36 करोड़ से आज 142 करोड़ पर हैं। हिंदू आबादी की मैं बात करूं, इस जनसंख्या होने के बावजूद हम यदि दूसरे धर्मों से कंपेयर करें तो भी हमारा रेशो कम होता है। क्या एक वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए, इसमें फिर से बहन राखी मैं साधु शाही का जवाब दूंगा, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल नितांत पर्सनल मत है, इसको लोकापवाद में न डाला जाए। इसको बिल्कुल स्पष्ट कहूँ कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, लेकिन रिश्ते समाप्त तो नहीं होने चाहिए। बहुत कम बच्चे रखना, मुझे लगता है ये अगेन एक कुप्रचार है, अगेन एक षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। कल को चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ, न जाने कितने रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, चाची, ताई, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होंगे ही नहीं दुनिया में। एक ही बेटा होगा, उसके जब बच्चे होंगे तो वो किसको चाचा कहेंगे और किसको ताई कहेंगे, किसको बुआ कहेंगे और किसको मौसी कहेंगे, उसकी अपनी बहन कैसे होगी, उसके अपने लोग कैसे होंगे, तो बहुत सारे कुछ छूट जाएगा, न जाने कितना कुछ समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है हर व्यक्ति अपनी किस्मत का खाता है, हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध से आता है। इतने बच्चे तो ज़रूर होने चाहिए कि रिश्ते बचे रहें। एक चाचा और एक बुआ तो घर में होनी ही चाहिए, इतना तो डेफिनेटली चाहिए। तो कम से कम 3 बच्चे तो करने चाहिए। मेरा अपना ये पर्सनल मत है, इसमें किसी और की बात तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। एक जितना आपके बारे में बहुत कुछ अब सुन के और समझ के लग रहा है, अमूमन आम लोग जब सुनते हैं कोई जगत गुरु है, शंकराचार्य है, आचार्य हैं, तो उनके बारे में जब सुनते हैं तो लगता है वो कैसे बोलते होंगे, क्या वो इतना समझते होंगे, क्या वो इतनी आम भाषा में बात करते होंगे। आपकी बात ऐसे लगती है जैसे हम एक हम बात करते हैं ना कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लोज होके कि हाँ कोई एक छोटा सा सवाल है उस पर ऐसी बातें आ रही हैं। क्योंकि हम जब जगत गुरु को इमेजिन करते हैं, जब मुझे भी पता चला था तो लग रहा था नहीं जगत गुरु हैं, उनसे कैसे बात होगी, क्या वो उतनी बात कर पाएंगे, ये सबके जहन में आता है। मुझे लगता है जो आप जवाब दे रहे हैं वो ऐसे हैं कि जैसे ऐसा लगता है एक कोई शख्सियत है और हम उनसे बात कर रहे हैं। तो मुझे तो वो आंसर ही आपके, मैंने कहा ना, मैं फिर से कहूंगी साधुवाद आपको भी कि ये जो बातें, ये संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात आपके बारे में और जो मैं थोड़ा सा जानती हूँ वो ये है कि ज्योतिष विद्या का आपको बहुत बड़ा ज्ञान है और जितना मैंने सुना है करीब आपने 20 किताबें उस पर लिखी हैं।
तो मैं ज्योतिष विद्या के बारे में थोड़ा सा जानना भी चाहूंगी आपसे, और आने वाले समय में आप कहाँ देखते हैं अपने इस भारत को, हिंदुस्तान को, इस दुनिया को? बहुत बढ़िया। अब ये जो आपने प्रश्न किया, इसमें एक चीज़ जोड़ रहा हूँ कि देखिए, मनुष्य इंसान खुद कुछ नहीं करता, मुझसे परमात्मा ने लिखवा दी। मैंने 20 एक किताब ज्योतिष पे, फिर वास्तु पे कुछ किताबें, कुछ धर्मशास्त्र पर, कुछ 50 से अधिक किताबों को लिखने का अवसर मुझ दास को मिला। ये मेरा सौभाग्य है। ये मैंने कहा, जब सूत्रधार अच्छा हो, कोई प्रश्न करने वाला हो, तो उत्तर अपने आप जन्म लेता है। आवश्यकता आविष्कार को जन्म दे देती है, वैसा बना देती है। जगत गुरु कैसे होंगे मुझे भी ऐसे नहीं पता था। मैं अभी बहुत अर्ली अराइव हूँ इस व्यवस्था में, बट मुझे ये समझता है, क्योंकि इस परंपरा से हूँ, कि यहाँ शिक्षा, ज्ञान और साक्षरता है। साक्षरता, विद्वता और नॉलेज और ज्ञान हो तो हम किसी भी बात को बहुत बृहदीकरण में कहें अथवा आपकी भाषा में कहें। मैं आपको सत्य कहूँ तो ये सब हमने आपको देख देख कर सीखा है। आप सब कितनी दिव्यता से, कितनी व्यवस्थित तरीके से, कितनी वास्तविकता से आप बात को रखते हैं। सुनने का मन करता है, समझने का मन करता है। तो वो सुन करके कहीं कहीं से आप सबको देखा है तो मुझ में आ गया होगा। मुझ में तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद, आपकी आंखों में वो रोशनी, वो दिव्यता है कि आपने मुझ में अच्छा देखा। ज्योतिष एक बहुत विशाल ग्रंथ है। वेद कहता है, वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योतितेनोच्यते संयतो पीतरैः करनाशाद भी चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करा। ज्योतिष वेदों का, शास्त्रों का नेत्र है। इस विधा से, इस परंपरा से कुछ भी देखा समझा जा सकता है, किसी भी विषय का अनुमान लगाया जा सकता है। ज्योतिष के आधार पर अगर भारतवर्ष की कुंडली पर हम बात करें तो आगामी अभी 25 वर्षों तक भारत की बहुत श्रेष्ठता दिखती है। अब भारतवर्ष, क्योंकि बृहस्पति स्ट्रांग हो रहा है, शनि की स्थिति इसमें बहुत बहुत पावरफुल हुई है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले किसी एक बड़े न्यूज़ चैनल पर भी हमने कहा था, लोगों ने कहा पता नहीं मोदी का क्या होगा, क्या कैसे होगा। मैंने कहा अब आगामी 50 वर्षों तक इस व्यवस्था को आप डगा नहीं पाएंगे, हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ऐसा कहते हैं। ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि भारत बलवान हो रहा है। ग्रह नक्षत्र कहते हैं भारत अपनी वास्तविक अस्मिता को जान रहा है। भारत पुनरावृत्ति कर रहा है। भारतवर्ष अखंड भारत की ओर जा रहा है। अखंडता, अक्षुण्णता और उस व्यवस्था को पाने की तरफ बढ़ रहा है भारत। ये ग्रहों का अपना प्रभाव है, और मुझे लगता है शायद सनातनियों के धर्म का प्रभाव है, उनके पूजा पाठ का, उनके सत्कर्मों का फल है ये, कि आज हम पूरे भारतवर्ष में सब तरफ बढ़िया चकाचक सड़कें देखते हैं। जहाँ 10-10, 12-12 घंटे लगते थे, आप 4 घंटे 6 घंटे में पहुँच जाते। आज हम हर जगह की फ्लाइट्स देख रहे हैं आराम से, मतलब आप घंटे भर की फ्लाइट में आराम से पहुँच जाते हैं। आज मुझे दिल्ली से यहाँ आना था, हम 1 घंटे की 1.5 घंटे की फ्लाइट में पहुँच गए। तो ये जो कनेक्टिविटी और जो अरेंजमेंट और सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये ज्योतिष कहती सब ग्रह नक्षत्र करवाता है। ये 9 ग्रहों का अपना प्रभाव है, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों बहुत स्ट्रांग हो रहे भारतवर्ष की कुंडली में। तो आगामी 16 और 19 दोनों को जोड़कर जितने वर्ष होते हैं उतने वर्षों तक तो आप चिंता मत करिए। अब भारतवर्ष फिर से वो सोने की चिड़िया होने जा रही है। भगवान गीता में कहते हैं धातु नामस्मि कांचनम, कहते हैं हम धातुओं में स्वर्ण हैं हम, तो भगवान फिर से आ रहे हैं, यानी आप फिर से स्वर्णमय होने जा रहे हैं। आप स्वर्णिम शताब्दी मनाकर स्वर्ण की ओर बढ़ रहे हैं। और ये इसी संदेश के साथ मुझे लगता है ये जो लोगों तक पहुंचेगा, एक बार फिर से हम उस भारत को सोने की चिड़िया के रूप में देखें। आप कह रहे हैं, यदि आप कह रहे हैं तो आप उसका आकलन बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ये मैसेज लोगों को बहुत खुशी देने वाला होगा। और एक मुझे लगता है ये चर्चा हम यहाँ पर जारी रखेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण सवाल और हैं इस देश में, राजनीति से संबंधित भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज से हम पूरी चर्चा जारी रखेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अरे हटा, कपटी हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। सबको बोल कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या?
पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा हर रोग दफा। अरे हटा कपटी घटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। सब को बोल कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधे चर्चा पर लौटेंगे। हमारे इस खास मुलाकात में जो शख्सियत है हमारे साथ, जगत गुरु सतीशाचार्य महाराज जी। एक बार फिर से उन्हीं के पास चलेंगे। कई सवाल हैं राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी, जो आज हालात हैं उस पर भी उनकी राय हम लेंगे। और सीधे एक बार ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका भी हमारे साथ फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है सतीशाचार्य महाराज जी। और एक बात है, क्योंकि हम सनातन की बात कर रहे थे, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगे। वर्तमान में हम देखें कई सरकार हैं जो विरासत से विकास तक का नारा देती हैं। लगातार हम देखें, चाहे केंद्र की सरकार हो, हम मध्य प्रदेश में अभी यहाँ हैं, हम यहाँ की सरकार देखें, सनातन को बढ़ाने के लिए, संस्कृति को बढ़ाने के लिए विरासत से विकास का तो नारा ही दिया गया, इसे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। कितना महत्वपूर्ण इसे मानते हैं और कितनी जरूरत होगी, कितनी मेहनत होगी इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए? आपका क्या मत है? मुझे लगता है कि इस पर तो बहुत सीधे जवाब है कि बिना धर्म के और बिना सनातन के तो आप किसी भी विकास पर नहीं जा सकते। क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको विचार कहाँ से आएगा? आप विचारों की क्रांति लाएंगे कहाँ से? क्या करना है, कब करना है, कितना करना, कैसे करना है और किस प्रकार करना है, वो जो मति है वो सनातन के संवर्धन में है। वो सनातन के संवर्धन से ही संभव है। एक ही मंत्रालय में आपने अपने कार्यकाल में बहुत सारे लोगों को देखा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुद को ही पता नहीं चलता कि वो उस मंत्रालय में आए क्यों थे, क्योंकि उनके पास वो सूझबूझ नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन नहीं है। उन्होंने, अब जब आप रामायण पढ़ते हो तो वो विवाद करने के लिए नहीं है। रामायण की एक आध चौपाई उठा करके आप विवाद करने के लिए वो ग्रंथ नहीं लिखा गया। उसमें आपको नीति सिखाने के लिए, व्यवस्था सिखाने के लिए आपको वो ग्रंथ लिखा गया है, कैसे आप पालन करें। अयोध्या जैसी नगरी रामायण कहती विश्व में थी ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ नगरियों में से नगरी थी। पूरे विश्व में सबसे गगनचुंबी इमारतें अगर थी तो अयोध्या में थी। तो वो आएगा कहां से? आपको वो समझेगा कैसे? अगर हर बार गिनीज और बुक रिकॉर्ड हो रहा है दीपावली पर अब, तो बाकी जगहों पर इसको सोच कर आगे बढ़िए ना, देखकर दर्शन करके आगे बढ़िए ना। ये कहां से आएगा? ये सनातन से आएगा। ये उस संस्कृति का पालन करके आएगा। और दूसरा, आप जब कह रही थी विरासत की बात, मुझे नहीं पता, मैं जो बात आप कह रहे हैं मैंने वही समझा है। तो विरासत तो देखिए आपको गौड़ बना देती है। जब आपको कोई चीज विरासत में मिल जाए, आपको कोई चीज पीछे से बनी बनाई मिल जाए, तो वो आपको मौन, स्तब्ध और एक जगह बांध कर रख देती है। क्योंकि आपने उसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, कोई कर्म नहीं किया, आपको उसका मूल्य ही पता नहीं होगा। जैसे बहुत बार जो किसी भी पद के लायक होता है, जिसको लगता है कि अच्छा, लायक मतलब कौन सा लायक? जो वो समझ रहा है कि मैं तो इस पद के लायक ही हूं, मेरे अलावा तो कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है इनके पास। अगर उसको वो पद मिल गया तो आप समझिएगा वहां कुछ नहीं काम होगा। काम कैसे होगा? आपको नीचे से कहीं से उठाकर लाना होगा उस पद के लिए, जिसके लिए वो बहुत बड़ी चीज हो, जिसके लिए वो बड़ा श्रेष्ठ हो। आप देखिए, आप वो रिसर्च देखो, वो मंतव्य देखिए। क्या कोई सोच सकता था कि भारत के उस तबके से राष्ट्रपति आएंगे हमारे यहाँ? बिल्कुल। कोई चिंतन कर सकता था इस विषय का? कहां से आप अध्यक्ष उठा के लाएंगे, आप किस किस तबके से उस व्यवस्थाओं को संचालित करेंगे? ये सनातन है। सनातन कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। सनातन कोई किसी धर्म परिप्रेक्ष पर वार्ता नहीं है। वो एक चिंतन है, वो एक सोच है, वो एक विचारधारा है। वो केवल रंग रूप नहीं है, वो टीका चंदन तक सीमित नहीं, वो आरती पूजा फूल पुष्प तक सीमित नहीं है। वो एक विचारधारा है, वो नियति के निर्माण करने का एक संसाधन है। तो मुझे लगता है कि सनातन को उसके संवर्धन के साथ विकास का पथ और आसान हो जाता है। बिल्कुल। एक बात आपने निकाली, क्योंकि अयोध्या की बात चली, मेरे जहन में ये सवाल था, बाद में आती, लेकिन जिक्र निकला है तो उसको अभी ही पूछूंगी। अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गए। मुझे लगता है
काशी में विश्वनाथ को लेके वो मसला पूरा लगातार हुआ, जी। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को लेके तमाम चीजें हम देख ही रहे हैं। मतलब वो जो प्रयास है लगातार उसको बढ़ाने का, तमाम चीजें करने का, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत चीजें आई, बहुत विवाद होता है, फिर मामला कोर्ट तक जाता है, तमाम चीजें चलती हैं, सरकार प्रयास कर रही है, कई लोगों का ये मानना होता है हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। तो ये इस तरह के जो मसले हैं, क्योंकि अयोध्या तो हुआ, प्रभु श्री राम विराज गए हैं, और मुझे लगता है अब क्योंकि काशी विश्वनाथ की भी बात हुई और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की बात हुई, मथुरा की बात हुई, उसे किस तरह से आप देखते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है और मेरे हृदय का बड़ा नजदीकी प्रश्न है ये। इस बात को अगर मेरे अपने दृष्टिकोण से देखा जाए, मैं ऐसे समझता हूं कि ये सिर्फ अधिकारों की बात नहीं है मात्र। आपका राजनेता, आपका नायक और आपका जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो नियंत्रण करने वाला व्यक्ति है अथवा जो उस नियति को चलाएगा, उस व्यवस्था को चलाएगा, वहां पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसमें वो सामर्थ्य, वो क्षमता और वो ताकत, वो बल और उतना सामर्थ्य चाहिए कि वो निर्णय बिल्कुल वास्तविक कर सके। इस बात को थोड़ा और गंभीरता समझिएगा। निर्णय ये नहीं है कि कहां पर क्या था और क्या होना चाहिए सॉरी, निर्णय ये नहीं है कि कहां क्या था, क्या होना चाहिए। निर्णय ये है क्या सही है, क्या उचित है, क्या न्याय संगत है, क्या नीति संगत है, क्या धर्म सम्मत है, वो पूरा जानकर समझकर करना चाहिए। उस आधार पर किया गया अयोध्या कोई हिंदू मुस्लिम सोचकर नहीं किया गया। न्याय संगत, नीति संगत, धर्म संगत कोर्ट ने कहा हमें बनाइए, आपकी जगह है, आप लेट हो गए, जल्दी बनाना चाहिए था, आप बना लीजिए। हमने तब माना, हमने अपनी ही चीज को बीच में रख दिया। किसी अनजान व्यक्ति ने कहा ये तो हमारी है, हमने बीच में रख दिया, कोई बात नहीं, आप सिद्ध कर दीजिए और ले जाइए। ये सहिष्णुता है हमारी अपनी ही चीज के लिए हम भागे भागे घूम रहे कि हमारी है। रामकृष्ण की धरती पर ये प्रूफ करना पड़ रहा है। मतलब जहां रामनवमी की छुट्टी हो रही है वहां राम है कि नहीं, इसको सिद्ध करने की भी आवश्यकता है। ये बहुत बहुत अव्यवस्थित है। वो सब लोग जो इसके विपक्ष में हैं उनके भी आखिरी के समय, जाते समय राम राम ही बोलना पड़ेगा। राम नाम सत्य है, तब कुछ नहीं समझा जाएगा। अब सब आपकी चीजें तलानी रखी रह जाएंगी। न्याय संगत, जो मैं आपको कह रहा हूं ना, न्याय संगत, नीति संगत और धर्म संगत, पूरे विश्व को पता है। आप किसी भी व्यक्ति को पूछ लो जो कैमरे पे आपके यहां बोलकर जाते हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनको अलग हटाओ और बोलो अपने बेटे की कसम खा के बताओ होना चाहिए कि नहीं, कहेंगे हाँ होना चाहिए। तो भैया मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि है, समूचा विश्व जानता है, केवल भारत ही नहीं, समूचा विश्व जानता है। ऐसे कौन से धर्म का व्यक्ति है जो ये बात नहीं जानता, नहीं समझता। बिल्कुल, हम सब भाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में, और भाई हमारे वाले प्रदेश में भी, आपके प्रदेश में तो, मध्य प्रदेश में तो है ही है, हम तो अब भारतवर्ष के अधिकतर प्रदेशों में पहुंच गए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी सरकार, ऐसा नेतृत्व, ऐसा नेता और ऐसा हमें नायक मिला जो निर्णय करने की क्षमता रखता है, जो निष्पक्ष कह सकता है, जो निष्पक्ष बोल सकता है, जिसको भय नहीं है कि 370 हटाया तो क्या हो जाएगा, जिसको भय इस बात का नहीं राम मंदिर बना तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। दोनों चाहते हैं, 99.9% मुस्लिम भी तो यही चाहते हैं कि कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। वो चंद 4 लोग हैं तो उनको हटाकर अलग करना चाहिए। रामायण का एक प्रसंग मुझे याद आता है, जब राम और भरत दोनों परस्पर एक दूसरे को कह रहे थे और दोनों की वार्तालाप में शब्द कम नहीं पड़ रहे। राम कहते कि मुझे कुल की नीति और रीति का पालन करना है, भरत कहते कि मुझे राजनीति और धर्म का पालन करना है। एक कहता कि पिता का कहा हुआ शब्द मिथ्या जाना नहीं चाहिए, इसलिए मुझे 14 वर्षों के वनवास को जाने दो मेरे भाई। दूसरा कहता है भ्राता, अगर आप नीति पालन करते हो तो मुझे आपने राजा बनाया है, मेरा भी एक आदेश मानते जाओ कि अब तुम्हें नहीं जाना है। तो जब दोनों ही परस्पर एक ही स्थिति पे खड़े, जहां कोई निर्णय करने लायक नहीं था, वहां एक निर्णायक बुलाया गया जिनका नाम था जनक।
और जनक क्यों? इसलिए नहीं कि वो राम के ससुर है, वो भरत के भी ससुर है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो नीति को समझते हैं और वो निर्णय करना जानते हैं। उन्हें निर्णय करना आता है, उन्हें विदेह कहा गया। विदेह का मतलब आप समझते हो ना? विदेह का मतलब होता है जिसके देह में कोई एहसास ना हो, गर्म रखो और ठंडा रखो और एक ही जैसा लगे। हमारे प्रदेश में तो भाई हम बहुत प्रसन्न हैं, हमें विदेह मिला है, एक ऐसा सन्यासी मिला है जिसके ना परिवार, घर, कुटुंब सब प्रदेशी है, सब देशी है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि देश में, प्रदेश में, सब जगह वो लोग बैठे हैं जिनका सब कुछ केवल देश है, माँ भारती के उपासक हैं जो। तो मुझे लगता है कि देखो, नीति, नियम, पद्धति, धर्म, ये सब बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। धर्म नीति कहती है, शास्त्र नीति कहती है, राजनीति कहती है, समाज नीति कहती है, संसार नीति कहती है। भैया मथुरा बनना चाहिए, मथुरा में मंदिर होना चाहिए, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है, तो उसमें विवाद किस बात का है? बिल्कुल, अपवाद किस बात का है? जो चंद लोग कह रहे हैं उनको साइड करिए, उनको हटाकर एक किनारे थोड़े दिन बिठाइए, उसको व्यवस्थित करके बनाइए। बिल्कुल मैं तो साहब उसी पक्ष में हूँ। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और है, अभी हाल ही में, क्योंकि ये जिक्र निकला कब, अयोध्या, काशी, मथुरा की जब बात आती है, ताजा मामला है, बहुत तेजी से चल रहा है औरंगजेब को लेकर। देखिए, सियासी रूप से राजनीतिक दल जो कहते हैं करते हैं, उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन असल में ये जो हिंदू संगठनों ने मांग उठाई है कि औरंगजेब की कब्र को हटाइए, कोई कहता है बुलडोजर चलाइए, उसको लेकर जो हिंसा भड़की, जो आम लोग घायल हो रहे हैं, जो तोड़फोड़ हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? क्या मानते हैं इस तरह की जो मांग आती है या इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं, फिर उसके बाद जो एक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है या होता है असल में, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा सौहार्द समाप्त नहीं करना चाहिए। ये गंगा जमुनी तहजीब है हमारे यहाँ की, हम सब गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग हैं, हम सब एक साथ रहने वाले लोग हैं। हम होली में उनके बनाए हुए रंगों का इस्तेमाल करते हैं, हम तो उनको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत सरलता से, बहुत विनम्रता से कहूँ कि ऐसे आतताई का इस धरती पर होना तो नहीं चाहिए। ऐसा तो कोई मुस्लिम भी नहीं चाहेगा। जिसने मुस्लिमों का नाम खराब कर दिया, वो आतताई, वो धूर्त, वो उदंड, और जिस व्यक्ति के लिए क्या शब्दावली कही जाए, मैं तो पिशाच कहूँ, मैं तो राक्षस कहूँ, मैं तो नर पिशाच कहूँ उसे, ऐसे व्यक्ति की तो अस्थियाँ भी इस धरती पर रहनी तो नहीं चाहिए। मैं तो मुस्लिम संगठनों को कहूँगा कि वो सब आगे आए, इस पर पुरजोर तरीके से विरोध न करके पक्ष में खड़े हों और अपना बड़ा दिल दिखाएं कि देखो हम चाहते हैं, हम भी ऐसा चाहते हैं। कौन? उनके किसी भी इतिहास को दिखाओ, उनके किसी कारनामे को दिखाओ, उनके किसी भी कार्य को बताओ जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, धूर्तता करी, अपनी कुल परंपरा का सर्वनाश किया और इस धरती पर आकर बहुत अपराध किए। मुझे नहीं लगता, मैं साधु शाही अंदाज में अगर कहूं तो जलाकर राख ना करती तो भला क्या करती। भरे महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया, उस धूर्त ने आकर के इस धरती पर कदम रख दिया, बस यही उसका गुनाह है सबसे बड़ा, तो उसे तो मिटा देना ही चाहिए, इसमें रंच मात्र संदेह नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका मत हो सकता है। इससे जुड़ा एक सवाल है जो आम जहन में आता है। आम जहन में ये सवाल आता है, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हर चीज के पीछे एक प्रक्रिया काम करती है, लेकिन एक सवाल आता है, वो ये आता है कि जिसे दफना दिया गया है इतने सालों पहले, क्या उनकी कब्र को खोदना ठीक होगा या उसको निकालना ठीक होगा? अमूमन जिन्हें दफन कर दिया जाता है, हमारे यहाँ तो अंतिम संस्कार होता है, क्या उस परिप्रेक्ष्य में जो मुस्लिम वर्ग है उनकी भी अपनी भावनाएं होती होंगी? मैं उस शासक के लिए नहीं कह रही हूँ, औरंगजेब के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मत तो है, जब भी दफनाया गया तमाम चीजें, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसको क्या उसे निकालना या इस समय पे, आज के समय पे क्या ठीक होगा? नहीं, हदीस और कुरान भी ऐसा कहती है, हदीस और कुरान ये बात मानती है कि 12 वर्षों के बाद जिस जगह पर किसी को दफनाया जाता है, 12 वर्षों के बाद उसका अस्तित्व वहां समाप्त हो जाता है। ऐसा हदीस कहती है, ऐसा कुरान कहती है। हमारे यहाँ भी ऐसा लिखा गया है। बहुत हिंदी में आपको बताऊंगा, संस्कृत क्योंकि देव भाषा है, हमारे यहाँ सामान्य भाषा में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हर घर घर में ये गाया जाता है और बताया जाता है। 12 वर्षों के बाद विप्र घूरे का दिन भी फिरता है। ये सत्यनारायण कथा में ये लाइन आती है
कि 12 वर्षों के बाद जहां कूड़ा करकट डाला जाता है, 12 वर्षों के बाद उस जगह को भी साफ किया जाता है, उसको भी क्लीन कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। 12 वर्षों के बाद जमीन में कोई भी चीज आपने रखी है वो चरायमान हो जाती है, वो स्थान छोड़ देती है, वहां कुछ नहीं बचता, ना अस्तित्व, ना अस्थियां, ना कोई ऐसी व्यवस्था। तो जो भी अंजर पंजर बचते हैं उसमें अस्तित्व तो नहीं है। जब भी ये भूमिगत करने की परंपरा प्रारंभ करी गई, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय में, कुछ हिंदू लोग हमारे यहां भी होता है, वहां एक ही भूमि आवंटित करी गई और उस एक ही भूमि में सैकड़ों लोगों को दफनाया गया। आज यहां पर किसी को भूमिगत किया गया और कुछ सालों के बाद उसी जगह दूसरे को भूमिगत किया गया। वो भूमि उसी व्यवस्था के आधार पर रखी जाती, ऐसी कोई भूमि बनाते हैं उसी में एक पर एक करते जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसे पक्का कर दीजिए, उसे वहां पर कुछ बना दीजिए, ये सब देखिए कहीं ना कहीं अतिक्रमण है। आप किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज आप वाटर तक के लिए कह रहे हो कि भाई रिसाइकिल करो, कहते हैं ना, आज आप सारी व्यवस्थाओं को कहते हो रिसाइकिल करो। भूमि तो उतनी ही है, जमीन तो उतनी ही है, एक दिन तो ऐसा होगा सब तो शमशान ही बन जाएगा, सारा कब्रिस्तान ही बन जाएगा, कहां रहेंगे। तो मुझे लगता है कि वो जो पक्का करने की परंपरा है, एक ही जगह पे किसी व्यवस्था की मान्यता की व्यवस्था है, उसको जरूर अलग करना चाहिए, उससे भिन्न होना चाहिए। हमारे यहाँ भी ऐसी परंपराएं हैं। हमारे यहाँ भी जमीन में हमारे साधुओं को भी हम 3 तरह से साधुओं को हमारे यहाँ अंतिम संस्कार होता है। एक सशरीर अपने आप को छोड़ देता है, जल में, भूमि में अथवा वायु में हम समाधि लेते हैं। कभी कभी हम पक्षियों को अपना शरीर दान दे देते हैं कि मरने के बाद अथवा जीवित ही तुम खा लो मुझे, और अथवा मछलियों को दे देते हैं, अथवा जमीन में रहने वाले कीड़ों को दे देते हैं कि वही तो जीव है, उनके लिए भी तो कोई भरण पोषण की व्यवस्था चाहिए, तो अपना शरीर भी उन्हें दान दे देते हैं। सब दान में मिला, सब दान में जाने दो। तो वहां भी सब समाप्त हो गया, फिर बचता क्या है। तो इस परंपरा का मुझे लगता है थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जगह तो आपके पास उतनी है, भूमि तो उतनी ही है, बिल्कुल। उसको पक्का करना, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिख लेना, वो विवादास्पद है। आपके बाबा दादा हमारे भी है ना सबके, तब तो ये कभी खत्म ही नहीं होएगा। हर बार कोई जाएगा। ये तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मृत्यु और जन्म ये दोनों ही बिल्कुल शाश्वत है। ये ऐसा सत्य है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जन्म होगा भी, मृत्यु होगी भी। तो इसकी परंपरा और व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक मकसद है आपका बहुत लंबे समय से, मानवता, मानव सेवा के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए जो काम कर रहे हैं और उस ध्वजा को लहराते रखना है, उसके बारे में बताइए। बहन, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ बहुत वर्षों से, लोग मुझे जानते हैं इस संदर्भ में। मैं कुटुंब प्रबंधन पर काम कर रहा हूँ, मैं परिवारों में एकता लाने की दिशा में काम कर रहा हूँ, रिश्तों को बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ। उस प्रयास में बहुत सहयोग और बहुत प्रेम मिल रहा है। इस सब के लिए भी उन तमाम लोगों का जो मेरे उस मानस को समझते हैं, सबका स्वागत और धन्यवाद। आज एक बड़ा प्रोटोकॉल है। लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को हेलो, हे, हाय अथवा हाउ आर यू बोलते हैं। हेलो हाय के बाद तो हाउ आर यू आता ही, वो प्रोटोकॉल है। एक छोटा सा बच्चा हमारे इस परंपरा में आया, जिसको लोग भागवत कहते हैं ना, वो बोलता है हेलो का मतलब हेलो। इंग्लिश में हेल बोलते हैं जहन्नुम को, नरक को। बोले हेल को लेना है, राधे राधे बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राम नाम बोलो। तो वो जो प्रोटोकॉल है हेलो के बाद हाउ आर यू बोलना, वो परिवारों में लोग नहीं बोलते, अपने लोगों में लोग नहीं बोलते। अपनों से पूछे हुए हो सकता सालों हो गया हो तुम कैसे हो, अपने दिल पर हाथ रखकर बताना। अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, अपने पत्नी से अथवा पति से कितनी बार और कब लास्ट में पूछा था कि तुम कैसे हो। सच मानो, ईमानदारी से सोचोगे तो रो पड़ोगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया होगा। और अगर तुमने सच में पूछ लिया तो वो रो पड़ेंगे, क्योंकि उनको सुने बहुत दिन हो गया होगा। पूछा करो ना, बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना पूछता है ना कि तुम कैसे हो, तो बहुत आत्मीयता लगती है। हम कैसे हैं, हम रहेंगे तो वैसे ही, लेकिन फ़र्क पड़ता है, वो एहसास डेवलप होता है।
आज एक ही घर में रहकर लोग बातचीत नहीं करते, एक ही कमरे में रहकर पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने की तरफ चिंतन कर रहे होते हैं। न जाने कितने संबंध विच्छेद हो रहे हैं, न जाने कितने परिवार टूट रहे हैं। आज लोग वास्तु खराब कर रहे हैं, मकान खरीदने के पहले ही शुरुआत में ही सोच लेते हैं 2 बेडरूम का मकान चाहिए। क्यों 2 बेडरूम का मकान चाहिए? 2 बेडरूम का क्यों चाहिए? वास्तु खराब कर रहे हो। एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे बच्चों के लिए। ना मम्मी पापा चाहिए, ना अतिथि चाहिए, ना आगंतुक चाहिए, ना संत चाहिए, ना भगवंत चाहिए, ना मंदिर के लिए चाहिए। वो तो कहीं भी बन जाएगा, वो तो किसी कोने में बना लेंगे। वास्तु खराब कर रहे हो, ऐसा चिंतन ही वास्तु खराब करना है। छोटा छोटा ही सही, आप चिंतन तो करो, व्यवस्था तो सोचो उस विषय पर। परिवार जब तक एक नहीं होगा, किसके लिए कमा रहे हो? ये पैसों का क्या करोगे? इन धन का होगा क्या? तुम्हारे वो ब्रांडेड वस्तुओं का क्या करोगे? कितनी बार लोग देख करके तुमको बड़ा आदमी समझेंगे? तुम्हारे हाथ में वो ब्रांडेड मोबाइल देख करके लोगों को क्या लग जाएगा तुम क्या हो? जब परिवार साथ होगा, जब अपने लोग साथ होंगे, तभी कुछ अच्छा होगा। अन्यथा सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है, लड़ाई है, झगड़ा है, विवाद है, वहां क्या है? वहां विपत्तियां हैं। जहां प्रेम है, आदर है, सत्कार है, धन कम भी है ना, सब चलता है। तो मैं तो बहन उसी दिशा में काम कर रहा हूँ, उसी में प्रयास कर रहा हूँ। मेरा बहुत बहुत छोटा गिलहरी प्रयास है, लेकिन मैं निरंतर लगा हूँ। और उसमें कुछ 10 मिलियन के लोग मुझसे जुड़ गए इस व्यवस्था से, और इस यात्रा को और बढ़ाए रखना चाहता हूँ। तो मैं आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने कार्यक्रमों में ऐसा बोला करो कि लोगों को आपस में पूछें तुम कैसे हो। अपने लोगों के साथ थोड़ा समय व्यतीत किया करें। लोग बहुत एकांतिक हो गए हैं, इसी वजह से लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। आप यकीन मानोगे, रिसर्च कहता है 99.9% लोग बीमार हैं। कितने? 99.9%। कोई मानसिक बीमार है, कोई आत्मिक बीमार है, कोई शारीरिक बीमार है। बाहर आ जाओ, ये सब प्रेम में समाप्त हो जाता है। हम प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर हैं, इसलिए प्रेम बांटने की तरफ चल रहे हैं। एक आज की जनरेशन को लेके बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो आप बात कर रहे थे उसको लेके एक सवाल आया मेरे जहन में। आज का जो युवा है, आज की जो जनरेशन है, बहुत सारे इतने बदलाव हमने पिछले कुछ सालों में आज वर्तमान से कंपेयर करें तो देखे हैं कि खुद सोचते हैं कि युवा कहाँ और किस दिशा में जा रहा है। मेरा एक मूल प्रश्न ये है कि धर्म और अध्यात्म से हम युवाओं को कैसे जोड़ें? ये बहुत गहरा प्रश्न है, और इस रिसर्च में तो न जाने कितने लोग लगे हैं। इसका कोई बहुत सीधा जवाब नहीं है। मैं एकदम अक्षम हूँ इस बारे में। मैं स्वयं बहुत प्रयासरत हूँ। इसका कोई जवाब मिले तो मुझे भी बताना कि कैसे जोड़ा जाए, कैसे बांधा जाए उनको। ये पीढ़ी, ये वर्ग बहुत अलग है। इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कभी कोल्ड प्ले की तरफ भागते हैं, ये कभी वो क्या मोर्टिन क्या नाम है उसका, उसकी तरफ भागते हैं, कभी ये बीटल्स के पीछे भागते हैं, ये कभी अलग अलग वो कौन सा एक गेम आया था जिसके पीछे पागल हुए पड़े थे, पबजी के पीछे भागते हैं। ये जो वर्ग है, ये जो पीढ़ी है, ये बहुत अलग है। इनको बांधना, इनको व्यवस्थित कर ले जाना अभी भी रिसर्चेबल है। अभी भी इस पर बहुत काम बाकी है। मैंने बड़ा प्रयास किया है। एक अपनी चोरी बता रहा हूँ आपको, जिसको मैं कुटुंब प्रबंधन कह रहा हूँ ना, उसका असली नाम मैंने रखा है यूट्यूब पर लव विद एस्ट्रोलॉजी। वो उसी वजह से रखा क्योंकि ये वर्ग, ये पीढ़ी कुछ और समझती नहीं। कुटुंब प्रबंधन रखता तो उसमें अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हो पाते। आज 4-5 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि मैंने उसका नाम ही लव विद एस्ट्रोलॉजी रखा है। उस पर मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करो। कोई जवाब मिले तो मुझे भी बताना। इसमें मैं बिल्कुल अक्षम हूँ, मतलब इसमें मेरे पास सच में, मैं हृदय से कह रहा हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका। और इसका पता नहीं, मैंने सुना भी नहीं कहीं कोई जवाब मिल जाए। इसका जवाब जिस दिन मिल गया उस दिन आप भरोसा मानिएगा, इस धरती का, इस भूमि का, इस भारतवर्ष का सौभाग्य होगा और सौभाग्यवर्धन हो जाएगा उस दिन। बिल्कुल। एक बहुत छोटा सा और अंतिम प्रश्न, सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अगेन
आपने मुझे धर्म संकट में डाला, ये बहुत बड़ा काम आपने मुझे फिर से दिया। बहुत सारे संदेश हैं, कम शब्दों में कहें तो तुम प्रेम करो, आदर करो, सम्मान करो। जो धर्म में लिखा है आंखें बंद कर मान लो, कारण कि उस पर रिसर्च करने के लिए बहुत समय चाहिए और तुम्हारे पास समय तो है नहीं। धर्म रक्षत रक्षताः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करने लग जाएगा। तुम क्यों किसी को प्रूफ करना चाहते हो कि तुम्हारे धर्म में क्या अच्छा और क्या बुरा है? तुम स्वयं मान लो, बस उतना ही बहुत हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सुखी होंगे, हम आसपास सब सुखी होंगे, हम मोहल्ले में सब सुखी होंगे, हम प्रदेश में सब सुखी होंगे, फिर हम देश में सब सुखी होंगे। इस परंपरा का निर्वाहन करो और ईश्वरमय हो जाओ। आवश्यकता पर नहीं, जरूरत पर नहीं, संकटों पर नहीं, मुसीबतों पर नहीं, जब खुश हुआ करो तब भी भगवान का धन्यवाद किया करो। सुबह और शाम एक बार धन्यवाद किया करो। अच्छी सुबह, अच्छी प्रभात, अच्छी मॉर्निंग मिली, इसके लिए धन्यवाद। आज पूरा दिन अच्छा व्यतीत हुआ, अच्छे से सोने जा रहे हैं, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सतीशाचार्य महाराज जी, आपने हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातें, इतने महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी जो बात रखी है, जो संदेश पहुंचाया है, और आपका जो मकसद है, जो आप सनातन के लिए, मानवता के लिए, एकता के लिए जो काम कर रहे हैं। बहुत छोटी हूँ स्वदेश न्यूज़ के मंच के इस माध्यम से कि आपको मैं शुभकामनाएं दूं, लेकिन फिर भी दूंगी, क्योंकि जो बातें और जो मैसेज आपने देश के लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और जो प्रयास आप लगातार कर रहे हैं, कुटुंब को बचाने का जो एक मकसद और प्रयास है, वो जाहिर तौर पर काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे स्वदेश न्यूज़ के इस मंच पर आए, आप हमारे स्वदेश न्यूज़ आए और अपनी इतनी सारी बातें, अपने अनुभव हमारे साथ इस सनातन को लेके और हर विषय पर साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे स्वदेश न्यूज़ में आने के लिए। तो खास मुलाकात में हमारे साथ आज सतीशाचार्य महाराज जी थे, और जाहिर तौर पर ये जो प्रयास है, मानवता के लिए काम करना, सनातन के लिए काम करना, ये छोटी सी बात नहीं है। हर एक विषय पर, चाहे राजनीति हो, चाहे सनातन हो, मानवता हो, कैसे जीना है, खुद जगत गुरु की उपाधि जिनको मिली हो हाल ही में, और वहां से उस चीज को हासिल करने के बाद एक जन जन के लिए सोचने की भावना इतनी आसान नहीं होती। और इसीलिए कहते हैं, हम तो सिर्फ सुन लेते हैं कि कोई जगत गुरु होता है, लेकिन वो जगत गुरु कैसा होता है, ये आज स्वदेश न्यूज़ ने अपनी इस खास मुलाकात में आपको दिखाया। तो फिलहाल आज दीजिए इजाजत, अगली बार जल्द मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।